Very good morning, dear students. I am your Dharman sir. In the last video, we are able to understand about what is voice, what is the difference in between voice and tense, and also able to understand the basic concept, how to change from active to passive. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा हुआ था, पहला वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस और टेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और साथ में क्या देखे थे, बेसिक कंसेप्ट एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का भी समझे थे. सो जस्ट फॉर ए रिवीजन, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव. इन एक्टिव वॉइस your structure is subject plus auxiliary verb plus main verb. Main verb, it may be in the form of 1, 2, 3, 4 or 5 plus object. एक्टिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर यही होता है ना, सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में और प्लस ऑब्जेक्ट होता है. पैसिव वॉइस में क्या क्रम बताया गया था, व्हाट आई डिक्टेटेड, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, auxiliary verb change into appropriate auxiliary verb plus any form of verb should be changed into third form of verb. Then after V3 you need to use by plus subject takes the place of object. ये चीज बताया गया था ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आते हैं, सब्जेक्ट पर ले आते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब में चेंज होता है. कोई भी मेन वर्ब, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनी फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में चेंज होगा. उसके बाद बाय का यूज करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है, यही सब्जेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑब्जेक्ट में हो जाता है. ठीक है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू डिफरेंट टेंस. ओके. सो नाउ we will try to understand voice on simple present tense. Simple present tense में active से passive में कैसे चेंज करते हैं, we will try to understand. So in simple present tense, your structure in active voice is subject plus first form of verb or fifth form of verb plus object. In passive voice, what you need to do, object takes the place of subject. Now appropriate auxiliary verb, and your appropriate auxiliary verb under simple present tense is am, are. Then after any form of verb change into third form of verb. After V3 we need to use by. Then after subject takes the place of object. क्या होता है, क्या बताया गया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होता है. अब इस सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा. ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर. आपका एनी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपका किस चीज में चेंज हो गया, V3 में. एंड इज एम आर, ये आपका क्या है, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब है अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स. अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एन एग्जांपल, सी helps me. Okay. Now you need to change what I dictated, me, personal pronoun. Just check your last video in which I dictated how personal pronoun changed. Me changed into I. You need to use am as your auxiliary, appropriate auxiliary verb helps.
This one changed into help form. So this one is your help by. C changed into her. यही बताया गया था ना। आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे ले लेगा पर्सनल प्रोनाउन चेंज में, मी आई में चेंज हो जाएगा। एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव वर्ब फॉर आई इज एम, देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आफ्टर यू नीड टू यूज बाय, देन अगेन दिस वन इज योर पर्सनल प्रोनाउन विच चेंज इनटू हर। फिर से आपका पर्सनल प्रोनाउन किस में चेंज हो गया? हर में। नाउ in simple present tense you have basically 5 kinds of structure which you form, either in affirmative, negative, interrogative, negative and WH family. Okay, so try to understand each and every kinds of example. In negative form, she does not help me. So what should be? Again, me change into I. Appropriate adjective verb am. Here you use does not, means here you need to use I am not. Third form of verb helped by her. इसमें हम लोगों ने सिर्फ क्या किया? नॉट की जगह पे यहाँ पे भी एनओटी का यूज किया गया है। क्लियर है? कंसेप्ट आपका यही रहेगा, कंसेप्ट में थोड़ा भी चेंज नहीं करना है, कंसेप्ट आपका यही रहेगा। निगेटिव रहेगा तो यहाँ पे इजा मार के बाद एनओटी का यूज करेंगे। क्लियर? इन इंट्रोगेटिव, डज सी हेल्प मी, sign of interrogation. So what you need to do? Again, here your appropriate adjective verb is am. So this one comes at the first place. Am I helped by her? Okay. Interrogative, negative. Doesn't she help me? Am I not helped by her? And last one is your WH family. When, it may be when, why, where, whatsoever. In WH family, what, when, why, how, anything which shows an interrogative mark comes under WH family. जो भी आपके WH से स्टार्ट होता है वो सब, उसमें एक हाउ भी होता है, वो सारा आपका क्या होगा? WH फैमिली से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका आपका क्या हो जाता है? डज, व्हेन, डज सी help me, sign of interrogation. What should be your structure? When, as usual, you need to write down. When am I helped by her? So normally you can find out these kinds of sentences. Okay, again आपका क्या बताया गया था? सब्जेक्ट सी चेंज इनटू हर, मी, आई एंड हेल्प्स, हेल्प में चेंज हो गया, और एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव वर्ब आपका क्या हो गया? एम हो गया। ठीक उसी तरह आपका यह स्ट्रक्चर पूरा का पूरा होता है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आपको V1 और V5 दिखे तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव वर्ब इजामार होगा और उसके बाद V3 का यूज होगा। Okay, these are your structure. Write down in your copy. Now you are able to understand how to convert active to passive under simple present tense. Simple present tense में आपने active से passive change करना समझ लिया। Now
I would like to give you some extra information. Now, what kinds of information? Whenever you will find such kinds of a structure is M R plus verb third form. It may be, not it may be, this one is your direct passive voice. Direct passive voice. Okay. In examination also such kinds of questions are used for your error. In error finding you have such kinds of question. And next, this one is used in spoken also. आपको क्या होता है, आप नॉर्मली जब आप सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V3 आप देखते हैं तो वो आपका क्या शो करता है? एक तो पहला होता है वो डायरेक्ट पैसिव वॉइस होता है, दूसरा क्या होता है एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थर्ड वन इज स्पोकन में यूज किया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, वेजिटेबल्स are sold. So this one is your direct passive voice. यहाँ पे क्या है? Direct passive voice है. इसी में अब क्या दे दिया जाता है? In your examination, sold is not there, like vegetables are selling, and you need to identify the error because grammatically when you check this one on the basis of tense you find out this one is correct but this one is incorrect on the basis of voice. आप क्या देख रहे हैं, एग्जामिनेशन में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन और एरर पूछे जाते हैं, और उस समय में आपको ये सावधानी देखनी पड़ती है कि यहाँ पे सेलिंग का यूज किया गया वो गलत है, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्या कहता है, वेजिटेबल खुद से नहीं बिक सकता है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, हमेशा V3 का यूज किया जाता है जो कि विदाउट बाई के होता है. नेक्स्ट थिंग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. इसके बाद इफ योर सेंटेंस इज और स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, देन इट रिप्रेजेंट्स योर प्रेजेंट continuous present continuous tense when subject is MR comes with third form. This one is your passive voice. And the last and important one, this one is much more important, when subject is MR plus noun or adjective, then this one is known as your normal sentence. And no passive voice of such kinds of structure. It means जब आपको ये पता चलता है कि सब्जेक्ट हो, इजएमआर हो और उसके साथ क्या हो, नाउन या एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, वो नॉर्मल सेंटेंस होता है और इसका पैसिव वॉइस कभी नहीं होता है. जो आपके दिमाग में ख्याल आता होगा उस सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? तो उसका रीजन ये है कि सब्जेक्ट होता है, इजएमआर होता है, उसके बाद नाउन प्लस एडजेक्टिव यूज होता है, इसलिए. फॉर एन एग्जांपल, अभी आप इसको समझ जाएंगे. सी इज ब्यूटीफुल. ओके, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, और जैसे ही आप एडजेक्टिव देखते हो तो ब्यूटीफुल से आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनता, क्योंकि जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए लास्ट में, इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन भी होगा, इसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. और जब कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो इसका क्या होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगेन आई एम गोइंग टू डिक्टेट द थिंग. जब आपको सब्जेक्ट हो, इजएमआर और V3 का यूज किया जाए सीधा सीधा, तो आपका क्या होता है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस. जैसे कि आई एम बोर्ड.
मैं बोर्ड फिल कर रहा हूं। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। यही चीज आपके एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है और स्पोकन में मैक्सिमम वी आर यूजिंग सच काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। नाउ सेकंड थिंग, आप किस टाइप का स्ट्रक्चर फेस करते हो, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस V4। अगर इजेएमआर के बाद फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो किस चीज का सिंबल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जब आपको सब्जेक्ट इजेएमआर प्लस V3 यूज हो वो क्या होगा, आपका पैसिव वॉइस होगा। और जब सब्जेक्ट इजेएमआर के साथ नाउन या एडजेक्टिव का यूज किया जाए तो आपका क्या होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा जिसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, try to watch the last video also, by which your concept will be much more clear. Okay.